प्रमुख दुर्ग। हाँ, तो देखिए स्टार्ट करते हैं मित्रों। एक पुस्तक है मित्रों वीर विनोद। वीर विनोद, और वीर विनोद पुस्तक है मित्रों किसने लिखी है? कवि राजा श्यामल दास। हाँ, वीर विनोद पुस्तक के रचयिता कौन है? श्यामल दास। और इस श्यामल दास के अनुसार मित्रों बात की जाए कि मेवाड़ में कुल कितने दुर्ग है? 84 दुर्ग है। वीर विनोद पुस्तक किसने लिखी? श्यामल दास। और श्यामल दास के अनुसार मेवाड़ में कुल कितने हैं? 84 दुर्ग। और इन 84 दुर्गों में से मित्रों 32 दुर्ग, कितने? 32 दुर्ग। इन 32 दुर्गों का निर्माण किसने करवाया? इन 32 दुर्गों का निर्माण करवाया महाराणा कुंभा ने। किसने करवाया? महाराणा कुंभा ने। वीर विनोद पुस्तक के रचयिता श्यामल दास के अनुसार मेवाड़ रियासत में स्थित 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण किसने करवाया मित्रों? महाराणा कुंभा। इसीलिए कुंभा को क्या कहते हैं मित्रों? राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक। हाँ, अच्छा क्वेश्चन है, राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक किसे कहते हैं? राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक कहते हैं महाराणा कुंभा, जिसने अकेले मेवाड़ रियासत में स्थित 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था। इसीलिए इसे कहते हैं राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक। अब बात करें मित्रों, देखो जो हमारे दुर्ग हैं, इन दुर्गों का सबसे पहले उल्लेख कहां मिलता है? दुर्गों का सबसे पहले उल्लेख मिलता है मनुस्मृति में। दुर्गों का सबसे पहले उल्लेख कहां पर मिलता है? मनुस्मृति में। कहां मिलता है? मनुस्मृति में। जबकि चाणक्य ने रचना की थी किसकी? अर्थशास्त्र की। इसे कहते हैं कौटिल्य। चाणक्य जिसे कहते हैं कौटिल्य, और इस चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना की थी। और इस अर्थशास्त्र के अनुसार चाणक्य ने दुर्गों के कितने प्रकार बताए मित्रों? 4 प्रकार बताए। कितने बताए हैं? 4 प्रकार। तो चाणक्य के अनुसार दुर्गों के 4 प्रकार कौन कौन से मित्रों? देखो, एक तो है जल दुर्ग, एक है गिरी दुर्ग, एक वन दुर्ग, और एक धानवन दुर्ग। हाँ, तो चाणक्य के अनुसार दुर्गों के कितने प्रकार है? टोटल 4 प्रकार है। एक तो जल दुर्ग, एक गिरी, और एक वन दुर्ग, और धानवन दुर्ग। अब दुर्गों के जो सबसे प्रमुख प्रकार माने गए हैं, वो प्रमुख प्रकार माने गए हैं मित्रों शुक्र नीति के अनुसार। तो शुक्र नीति कहते हैं कि दुर्गों के कुल 9 प्रकार है, और वो 9 प्रकार है वो 4 तो एक ही रहेंगे सेम, जो अर्थशास्त्र में लिखे गए हैं, और इसके अलावा 5 प्रकार और बताए गए हैं। तो शुक्र नीति कहती है कि दुर्गों के कितने प्रकार है? 9। तो वो 9 प्रकार लिखेंगे हम इसके बाद में। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। हाँ, अब देखिए मित्रों नेक्स्ट चलते हैं। थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, आपके जो कमेंट्स है वो नहीं पढ़ पा रहा हूं मैं। हाँ, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। हाँ, इसके बाद में चर्चा करें मित्रों, तो शुक्र नीति है। इस शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों के कितने प्रकार है मित्रों? तो मित्रों 9 प्रकार है। शुक्र नीति के अनुसार प्रमुख दुर्ग है वो कितने प्रकार के मित्रों? 9 प्रकार के। शुक्र नीति के अनुसार प्रमुख दुर्ग है वो 9 प्रकार के माने गए हैं। वो कौन कौन से? देखो,
सबसे पहले जल या ओदक दुर्ग। हाँ, शुक्र नीति के अनुसार सबसे पहला प्रकार माना गया, देखो, जल या ओदक दुर्ग। मित्रों, ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर जल हो, अर्थात जो नदी के किनारे पर कोई दुर्ग हो, वो कौन सा होता है? जल दुर्ग या ओदक दुर्ग। देखो, सीधा सीधा कई बार क्वेश्चन, देखो, दुर्गों में से न जाकर ऐसे पूछ लिया जाता है कि राजस्थान का निम्न में से कौन सा दुर्ग एक जल दुर्ग की श्रेणी में या ओदक दुर्ग की श्रेणी में। तो ऐसा दुर्ग जो नदी के किनारे हो या जिसके चारों तरफ जल फैला हो, वह जल या ओदक दुर्ग आता है मित्रों। तो ऐसा दुर्ग मुख्यतः एक तो होता है गागरोन दुर्ग, जो कहां पड़ता है मित्रों? झालावाड़ में। हाँ, तो गागरोन दुर्ग जो झालावाड़ में पड़ता है। इसके बाद एक भैंसरोडगढ़ दुर्ग है, वो चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। तो गागरोन दुर्ग और भैंसरोडगढ़ दोनों ही दुर्ग है, वो जल या ओदक दुर्ग की श्रेणी में आते हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट, गिरि दुर्ग। कौन सा मित्रों? गिरि दुर्ग, अर्थात ऐसा दुर्ग जो किसी पहाड़ पर, किसी पर्वत पर, किसी चोटी पर बना हो, ऐसा दुर्ग है, वो गिरि दुर्ग कहलाता है। राजस्थान में आपसे पूछ ले कि सर्वाधिक किस प्रकार के दुर्ग मिलते हैं, तो मित्रों राजस्थान में सर्वाधिक है वो पहाड़ी दुर्ग या गिरि दुर्ग मिलते हैं। ध्यान रखना, तो 9 प्रकार पढ़ेंगे, उनमें सबसे अधिक कौन से? गिरि दुर्ग, अर्थात पहाड़ों पर बने हैं। तो पहाड़ों पर बहुत सारे दुर्ग बने, जैसे आप रणथंभौर ले लो, चित्तौड़गढ़ ले लो, कुंभलगढ़ ले लो। तो सर्वाधिक दुर्ग है वो गिरि दुर्ग है, जैसे चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, ये सारे इसमें आ जाते हैं। वन दुर्ग। हाँ, नेक्स्ट कौन सा मित्रों? वन दुर्ग, यानी ऐसा दुर्ग मित्रों जिसके तहत चारों तरफ क्या फैला हो? वन फैला हो, यानी चारों ओर जंगल ही जंगल हो, यानी झाड़ियां हो, बड़े बड़े वृक्ष फैले हो चारों तरफ, वह है वन दुर्ग। तो वन के बीचों बीच स्थित दुर्ग है वो वन दुर्ग कहलाता है। जैसे एक दुर्ग आता है आपका सिवाना दुर्ग। कौन सा है? सिवाना दुर्ग कहां पड़ता है मित्रों? ये बाड़मेर में। तो बाड़मेर में जो सिवाना का किला है मित्रों, ये कंटीली झाड़ियों के बीच वन में स्थित दुर्ग है, इसलिए इसे कहते हैं वन दुर्ग। धानवन दुर्ग। कौन सा मित्रों? धानवन दुर्ग। सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है, निम्न में से कौन सा एक धानवन दुर्ग है? तो मित्रों धानवन दुर्ग, धानवन कौन सा होता है? ऐसा दुर्ग जिसके चारों तरफ मिट्टी मिट्टी हो। कैसा हो? चारों तरफ रेत रेत फैली हो, मिट्टी मिट्टी फैली हो, उसे कहते हैं धानवन दुर्ग। तो जिस दुर्ग के चारों तरफ रेत या मिट्टी फैली हो, उसे कहते हैं धानवन दुर्ग। और इस प्रकार का दुर्ग है मित्रों जो सोनारगढ़ है, मुख्यतः ये सोनारगढ़ कहां पर है? जैसलमेर में। तो जैसलमेर में मित्रों जो सोनारगढ़ का किला है, जैसलमेर में सोनारगढ़ का किला है, इसके चारों तरफ रेत फैली है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? धानवन दुर्ग कहते हैं। बीकानेर वाला भी धानवन में आता है। हाँ, एरण दुर्ग। कौन सा दुर्ग है मित्रों? एरण दुर्ग। एरण दुर्ग कौन सा होता है मित्रों? यानी ऐसा दुर्ग जो गिरि प्लस वन दुर्ग का मिश्रण। हाँ, देखो, गिरि और वन दुर्ग का मिश्रण है वो एरण दुर्ग में आएगा। किस प्रकार? देखिए, ऐसा दुर्ग जो किसी पहाड़ी पर भी बना हो और चारों तरफ उसके क्या हो? जंगल भी हो। तो ऐसा दुर्ग जो किसी पहाड़ी पर, ऊंची पहाड़ी पर बना हो और चारों तरफ उसके वन फैला हो, उसे क्या कहते हैं? एरण दुर्ग कहते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा रणथंभौर दुर्ग। हाँ, तो मित्रों जो रणथंभौर दुर्ग है ये ऊंची पहाड़ी पर बना है, चारों तरफ इसके कंटीली झाड़ियां या कंटीले जो वन है, वन का चारों ओर आवरण फैला है, इसीलिए इसे एरण दुर्ग की श्रेणी में लिया गया है। हाँ, पारिक दुर्ग। कौन सा है मित्रों? पारिक दुर्ग। पारिक दुर्ग कौन सा होता है मित्रों? यानी ऐसा दुर्ग जिसके चारों तरफ क्या फैली हो? खाई फैली हो, चारों तरफ खाई, और उस खाई में किसी झील से पानी आता हो। तो ऐसा दुर्ग जिसके चारों तरफ
उंडी उंडी क्या है, खाई हो, और खाई में क्या हो, पानी आता हो, तो उसको पारिक दुर्ग कहते हैं। जैसे आपने एक लोहागढ़ का नाम सुना होगा, लोहागढ़ दुर्ग कहां पर है ये, भरतपुर में। तो भरतपुर में मित्रों जो लोहागढ़ का किला है, इसके चारों तरफ गहरी खाई है, और खाई में जो मोती झील है, भरतपुर की लाइफ लाइन, उससे उसके चारों तरफ उसमें पानी आता है मोती झील से। तो जो खाई है, चारों तरफ खाई होने के कारण इसे क्या कहते हैं, पारिक दुर्ग। तो सीधा सीधा प्रश्न आ जाए कि निम्न में से कौन सा एक पारिक दुर्ग है, तो लोहागढ़ दुर्ग मित्रों किस में आता है, आपके पारिक दुर्ग में आता है। ये पारिक है मित्रों, एक आ जाए आपकी पारिद, क्या आ जाए, पारिद। देखो ये पारिक और ये क्या है, पारिद दुर्ग, तो दोनों में फर्क है, ध्यान रखना, पारिक और पारिद। तो पारिद किला कौन सा होगा मित्रों, पारिद दुर्ग वह दुर्ग होगा जिसके चारों ओर क्या हो, मजबूत परकोटा हो, अर्थात चारों ओर मजबूत दीवारें हो, उसे कहते हैं पारिद दुर्ग। तो ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर मजबूत दीवारें हो, मजबूत परकोटा हो, उसे पारिद दुर्ग कहते हैं। जैसे आपने कुंभलगढ़ का नाम सुना होगा, कुंभलगढ़ दुर्ग, यानी इसके चारों ओर जो 36 किलोमीटर की लंबी जो दीवार है, भारत की महान दीवार है, वो इसी दुर्ग के चारों ओर है। तो पारिद दुर्ग कुंभलगढ़ दुर्ग को कहते हैं, इसके चारों ओर मजबूत परकोटा, मजबूत दीवार है। स्थल दुर्ग, और एक आता आपके नौवा है सैन्य दुर्ग। ये दो और आते हैं। स्थल दुर्ग मित्रों, स्थल दुर्ग कौन सा होता है, ऐसा दुर्ग जो समतल भूमि पर बना हो, एकदम समतल भूमि पर बना है, वह स्थल दुर्ग कहलाता है। जैसे आपके नागौर का किला मानो, नागौर दुर्ग, एकदम समतल भूमि पर जो दुर्ग बनता है मित्रों, वो स्थल दुर्ग आता है। सैन्य दुर्ग यानी सभी दुर्ग आते हैं इसमें, यानी सैन्य दुर्ग ऐसा दुर्ग जिसकी सुरक्षा सेनाओं के द्वारा की जाती है, जिसके अंदर सेनाएं होती थी। तो सभी दुर्गों के अंदर दुर्गों की सुरक्षा के लिए सेनाएं रखी जाती थी, इसीलिए सैन्य दुर्ग है मित्रों। सभी दुर्ग है इसमें सैन्य दुर्गों की श्रेणी में आ जाते हैं। तो इनमें सब में सेनाएं होती थी दुर्गों की रक्षा के लिए, इसलिए जो सभी के सभी दुर्ग है वो सैन्य दुर्ग आते हैं। एक एक्स्ट्रा आता है मित्रों सहाय दुर्ग। सहाय दुर्ग, सहाय दुर्ग कौन सा होता है, देखो ये 9 के अलावा देखो सहाय दुर्ग, यानी ऐसा दुर्ग जिसमें राजा के सिर्फ बंधुजन या उसके रिश्तेदार ही रहते थे। ऐसा दुर्ग जिसमें राजा के बंधुजन या राजा के रिश्तेदार रहते थे, उसे सहाय दुर्ग कहते हैं। और ये सहाय दुर्ग राजस्थान में नहीं मिलते हैं, जो अधिकांश मिलते हैं महाराष्ट्र में मिलते हैं। अधिकांश कहाँ मिलते हैं, महाराष्ट्र में मिलते हैं। सिर्फ और सिर्फ राजा के सगे संबंधी, मित्र और रिश्तेदार रखते थे इन दुर्गों में, बाकी कोई नहीं रहता था, इसलिए इन्हें कहते हैं सहाय दुर्ग। हम पढ़ रहे हैं शुक्र नीति मित्रों। शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों के कितने प्रकार है, 9 प्रकार आपको ध्यान में रखने। यहाँ से क्वेश्चन देखो मित्रों, कई बार सीधा सीधा करते हैं, हम दुर्ग याद कर लेते हैं पूरे, लेकिन ये नहीं याद करते। सीधा सीधा प्रश्न जाए राजस्थान में कौन सा दुर्ग है, वो औदक दुर्ग कहलाता है, या कौन सा दुर्ग है धानवन दुर्ग कहलाता है। तो इनमें से क्वेश्चन आ जाता है, एक बार देख ले वापस। शुक्र नीति के अनुसार जो 9 प्रकार बताए गए हैं, सबसे पहला जल या औदक दुर्ग है, जिसके चारों तरफ क्या फैला हो, जल फैला हो। गागरोन दुर्ग झालावाड़, इसी प्रकार भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में। गिरी दुर्ग राजस्थान में सर्वाधिक है, जो ऊंची चोटियों पर बने, पहाड़ों पर बने, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ आदि। वन दुर्ग जिनके चारों ओर वन फैला हो, जैसे शिवाड़ा का किला। धानवन दुर्ग कौन सा मित्रों, सोनारगढ़ का किला, जिसके चारों ओर क्या है, रेत के ऊंचे ऊंचे टिल्ले हो, उसे धानवन दुर्ग कहते हैं। एरण दुर्ग गिरी और वन दोनों का मिश्रण, अर्थात ऊंची पहाड़ी पर भी बना हो और क्या हो, चारों तरफ वन भी फैला हो, उससे क्या कहते हैं, एरण दुर्ग। जैसे रणथंभौर का दुर्ग। पारिक दुर्ग है वो मित्रों लोहागढ़ में है, और पारिक दुर्ग उसे कहते हैं जिसके चारों तरफ क्या हो, खाई फैली हो। पारिक दुर्ग मजबूत परकोटा जिसके चारों तरफ फैला हो, ऊंची ऊंची दीवारें हो, उसे पारिक दुर्ग कहते हैं। ये कुंभलगढ़ का है। स्थल दुर्ग जो समतल भूमि पर बना हो मित्रों, उसे स्थल दुर्ग कहते हैं, जैसे नागौर का दुर्ग। सैन्य दुर्ग जिसकी सुरक्षा सेनाओं के द्वारा होती है, अधिकांशतः के लिए। सहाय दुर्ग ऐसे दुर्ग जिसमें राजा के सिर्फ और सिर्फ बंधुजन रिश्तेदार रहते थे। राजस्थान में ऐसे नहीं मिलते, लगभग महाराष्ट्र में अधिकांशतः मिलते हैं। तो मित्रों ये तो शुक्र नीति के अनुसार 9 प्रकार ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, लेकिन इसका एक बार हम सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
दुर्ग वाला टॉपिक मित्रों इम्पोर्टेंट है, तो सभी मित्र लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने मित्रों के साथ भी, लाइक और शेयर कीजिए। आज मैं थोड़ा सा कमेंट नहीं पढ़ पा रहा हूँ आपको, टेक्निकल थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है यहाँ पर। टेक्निकल टीम पहुंच नहीं पा रही है, इसलिए थोड़ा सा कमेंट नहीं पढ़ पा रहा हूँ आपके। हाँ जी, नेक्स्ट चले। अब देखो मित्रों, इसके आगे चलते हैं। जून 2013 में, जून 2013 में, हाँ जून 2013 में यूनेस्को ने, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में, जून 2013 में यूनेस्को की विश्व, हाँ संदीप जी बिश्नोई अब आपका उत्तर देंगे बिल्कुल। देखिए थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम चल रही थी। हाँ, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में 6 दुर्गों को शामिल किया गया। मित्रों हाँ देखो, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची के अनुसार, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची के अनुसार राजस्थान के 6 दुर्ग, राजस्थान के 6 दुर्ग है, उन्हें यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। कब? जून 2013 में। ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, निम्न में से किस दुर्ग को, निम्न में से किस दुर्ग को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं किया गया है? निम्न में से किस दुर्ग को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं किया गया? तो ये 6 दुर्ग कौन से जिन्होंने, जिनको यूनेस्को ने शामिल किया था विश्व धरोहर सूची में? अब देखो इसके आसान सी ट्रिक है, उस ट्रिक से आप आसानी से याद रख सकते हैं, अन्यथा तो आप एग्जाम के टाइम भूल जाओगे, क्योंकि कितने दुर्ग है राजस्थान में, बहुत दुर्ग है। इसलिए ट्रिक क्या है, हाँ कईयों को तो मैंने पढ़ा दी थी पहले ही, आम, चीकू, गाजर, आम, चीकू, गाजर। इस ट्रिक के अनुसार आप आसानी से बता सकते हैं कि जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल 6 दुर्ग कौन से हैं। आम से क्या हो जाएगा? आमेर दुर्ग। कौन सा हो गया? आमेर दुर्ग। ची से चित्तौड़ दुर्ग। कू से कुंभलगढ़। कौन सा हो गया? कुंभलगढ़। गा से गागरोल दुर्ग। कौन सा हो गया मित्रों? गागरोल दुर्ग। जय से जैसलमेर दुर्ग। कौन सा हो गया? जैसलमेर दुर्ग। और रै से रणथंभौर दुर्ग। कौन सा हो गया? रणथंभौर दुर्ग। तो मित्रों जून 2013 में जो यूनेस्को द्वारा राजस्थान की 6 दुर्गों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया वो है आम, चीकू, गाजर। वो दुर्ग नहीं है आम, चीकू, गाजर, ये आपके लिए ट्रिक है। आम से आमेर दुर्ग, ची से चित्तौड़, कू से कुंभलगढ़, गा से गागरोड, जय से जैसलमेर दुर्ग और रै से रणथंभौर। ये 6 दुर्ग आप आसानी से याद कर सकते हैं मित्रों इस ट्रिक से। और ध्यान रखना मित्रों, इसके अलावा राजस्थान के 3 दुर्ग, कितने? 3 दुर्ग हैं, वो हिंदू मुस्लिम शैली से बने हैं। राजस्थान के कितने दुर्ग हैं? वो हिंदू मुस्लिम शैली अर्थात दोनों शैलियों से बने हैं। राजस्थान के 3 दुर्ग हैं मित्रों, हिंदू मुस्लिम शैली से बने हैं। वो कौन कौन से हैं? एक तो मित्रों आमेर दुर्ग। कौन सा? आमेर दुर्ग। दूसरा आता है मित्रों जूनागढ़। कौन सा? जूनागढ़ दुर्ग। कहां पर है जूनागढ़ मित्रों? बीकानेर में। कहां पर है? बीकानेर में। और आमेर कहां पर है? जयपुर में। तीसरा आता है मित्रों जूनागढ़ के बाद में कोटा का किला। कौन सा आता है? कोटा का किला या कोटा दुर्ग। तो ये भी ध्यान रखना, निम्न में से कौन सा है दुर्ग, निम्न में से कौन सा दुर्ग है वो आपके
हिंदू और मुस्लिम शैली से बना है। तो हिंदू मुस्लिम शैली से 3 दुर्ग बने हैं, आमेर, जूनागढ़ और कोटा। आमेर, जूनागढ़ और कोटा दुर्ग है मित्रों, ये हिंदू मुस्लिम शैली से बने दुर्ग है, ये आपको ध्यान में रखने। इसके अलावा एकमात्र दुर्ग मित्रों, एकमात्र दुर्ग जो पूर्णतः मुस्लिम शैली से बना है, पूर्णतः मुस्लिम शैली से बना है, एकमात्र दुर्ग जो पूर्णतः मुस्लिम शैली से बना है, वो आपका है मेगजीन। हाँ, कौन सा दुर्ग है? मेगजीन दुर्ग। कौन सा? बटनेर नहीं है भाई, विवेक जी, बटनेर नहीं है, मेगजीन दुर्ग। हाँ, पूर्णतः मुस्लिम निर्मित दुर्ग कौन सा है? मेगजीन दुर्ग, जिसे अकबर का किला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अकबर का किला भी कहते हैं। कहां पर है ये? अजमेर। ये दुर्ग पूर्णतः मुस्लिम शैली से बना दुर्ग है मित्रों, ध्यान रखना। तो एक बार लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, इसके बाद हम विधिवत स्टार्ट करते हैं दुर्गों को। हाँ, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, विधिवत स्टार्ट करेंगे अब हम। हाँ, अब मित्रों देखो स्टार्ट करते हैं। हाँ, बिल्कुल रतन कुमार जी आएगा आपके, बिल्कुल जब पढ़ेंगे इसको डिटेल में पढ़ेंगे हम, वहां पर अजमेर पढ़ेंगे किले को। अभी तो हम थोड़ा सा इनकी जानकारी ले रहे हैं, अब एक एक जो किला है हमारा उसको पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, अब क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए मित्रों। यहाँ से आपकी जो दुर्ग है वो स्टार्ट कर रहे हैं हम। टॉपिक बड़ा टॉपिक है, आपको भी पता है, 10-12 दिन क्लास लगेगी इसमें आपकी। विवेक सिंह बोलिए, आप कुछ बोल भी नहीं रहे हैं, आपका सिर्फ एक कमेंट आ रहा है जवाब दे। हाँ, अब देखिए रणथंभौर दुर्ग। रणथंभौर दुर्ग, हाँ, रणथंभौर दुर्ग कहां पर है मित्रों? सवाई माधोपुर में। और गिरी प्लस वन दुर्ग का मिश्रण है। कहां पर है ये? सवाई माधोपुर में। रणथंभौर दुर्ग, हाँ, गिरी और वन दुर्ग का मिश्रण। गिरी अर्थात पहाड़ पर बना है और चारों तरफ इसकी क्या फैली है? वन फैला है। संजय जी, आपके पास आवाज नहीं आ रही है क्या? आवाज नहीं आ रही है? संजय जी बोल रहे आवाज नहीं आ रही है। इनके पास कैसे नहीं आ रही है? बाकी सबके पास आ रही है। नमस्कार राजकुमार जी। हाँ जी, हाँ, अब देखो आगे। तो रणथंभौर दुर्ग मित्रों गिरी और वन दुर्ग का मिश्रण है जो सवाई माधोपुर में है। संकेत जी, मैं तो सारी डिटेल आएगी अभी, आप थोड़ा सा इसका इंतजार तो करो, स्टार्ट किया मैंने पढ़ाना ही। आवाज सभी के पास आ रही है, इसका मतलब संजय जी आपके फोन में थोड़ी कमी है। देखो सभी मित्रों की आवाज आ रही है, सबके पास आ रही है, सिर्फ आपको छोड़कर। हाँ, ठीक है। तो देखिए अब मित्रों इस दुर्ग के उपनाम देखो। रणथंभौर दुर्ग है, इसके उपनाम क्या है? इसे देखो दुर्गाधिराज कहते हैं। क्या कहते हैं? दुर्गाधिराज। बहुत ऊंचाई पर बना दुर्ग है ये, दुर्गाधिराज। और इसे कहते हैं हमीर की आन बान
शान का प्रतीक। तो किस दुर्ग को मित्रों दुर्गाधिराज तथा अमीर की आन बान शान का प्रतीक कहते हैं? किस दुर्ग को दुर्गाधिराज तथा अमीर की आन बान शान का प्रतीक कहते हैं मित्रों? वो रणथंभौर दुर्ग को कहते हैं। किसे कहते हैं? रणथंभौर दुर्ग को कहते हैं। और इस दुर्ग का अर्थात वास्तविक नाम की चर्चा करें तो रणथंभौर था। रणथंभौर अर्थात रण की घाटी में स्थित नगर को कहा गया है रणथंभौर। अब मित्रों रणथंभौर दुर्ग इसका निर्माण है, निर्माण की बात की जाए तो अलग अलग इतिहासकारों के अनुसार इसका निर्माण है अलग अलग होना बताया है। तो कैसे देखिए बात की जाए तो कुछ इतिहासकार कहते हैं, कुछ इतिहासकार क्या कहते हैं कि इस दुर्ग का निर्माण है वो महेश्वर का एक चंद्रवंशी जो शासक था रंतिदेव, जिसका राज्य चंबल नदी के आसपास था, उस रंतिदेव ने इसका निर्माण करवाया था। रंतिदेव ने इसका निर्माण करवाया था। कुछ कहते हैं कि इसका निर्माण एक चौहान शासक आया था मित्रों, चौहान शासक था रणथंदेव। रणथंदेव, चौहान शासक कौन था? रणथंदेव। चौहान शासक अर्जुन जी क्या हो गया आपके आज? अर्जुन जी सबके कमेंट पढ़ रहे, देखिए अब क्लास स्टार्ट हो चुकी है। देखिए आपको पता है आप थोड़ा सा पढ़ाई में ध्यान दो। आप देखो स्टार्टिंग में आपके 3-4 मिनट है आपके कमेंट्स के जवाब चल रहे थे। तो आप थोड़ा तो आप धैर्य रखिए, यहाँ पर पढ़ाई का इंटरेस्ट लीजिए। यदि आपकी चर्चा करती है, मैं क्वेश्चन वाले जो पार्ट होता है उसमें आपके साथ खूब चर्चा करता हूँ। इसके अलावा क्लास के अंत में करता हूँ, पहले भी करता हूँ। और यदि कुछ जवाब देना है तो बिल्कुल सबके जवाब देते हैं। राजूराम जैसी कोई बात नहीं है, देखिए नाराज मत हो आप कोई। तो दुर्गाधिराज अमीर की आन बान शान का प्रतीक कौन सा दुर्ग है मित्रों? रणथंभौर दुर्ग। और इसका निर्माण कुछ इतिहासकार कहते हैं कि रंतिदेव ने करवाया था। कुछ क्या कहते हैं? कुछ इतिहासकार कहते हैं कि मित्रों इसका निर्माण है रणथंदेव ने 944 ईस्वी में कराया था। और कुछ इतिहासकार कहते हैं मित्रों, कुछ इतिहासकार क्या कहते हैं? चंदेल वंशी राजा था जेता, राव जेता ने 8वीं शताब्दी में करवाया था। जबकि जो सर्वाधिक मान्य मत है, सर्वाधिक मान्य मत, इस सर्वाधिक मान्य मत की बात की जाए तो इस दुर्ग का निर्माण 8वीं शताब्दी में अजमेर के चौहान शासक जयंत द्वारा करवाया गया। यानी कुछ इतिहासकार कहते हैं रंतिदेव ने करवाया था, कुछ क्या कहते हैं रणथंदेव ने करवाया था, और कुछ क्या कहते हैं कि इसका जो निर्माण है वो किसने करवाया था? राव जेता ने करवाया था। जबकि जो सर्वाधिक मत माना गया, सर्वाधिक मान्य मत, वो 8वीं शताब्दी में अजमेर के चौहान शासक जयंत के द्वारा, अजमेर के चौहान शासक जयंत के द्वारा इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। हाँ जी बहादुर सिंह थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इधर देखिए। अब देखिए मित्रों आगे बात करें इस दुर्ग के बारे में विद्वानों के कथन। देखो मित्रों क्वेश्चन आपके बाहर नहीं जाएगा, अब आप पढ़ना चाहते हो तो बिल्कुल पढ़ो। विद्वानों के कथन आपको बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए विद्वानों के कथन, इस दुर्ग को लेकर मित्रों विद्वानों ने क्या कहा है? इस दुर्ग को लेकर विद्वानों के क्या क्या कथन देखिए, वो देखिए। तो सबसे पहले आता है G.H. ओझा, एक नाम गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार, गौरी शंकर हीराचंद ओझा के अनुसार यह दुर्ग वो 7 अंडाकार पहाड़ियों से गिरा है, 7 अंडाकार पहाड़ियों से गिरा है जो इसकी प्राकृतिक दीवारों की तरह रक्षा करती है। तो गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने किस दुर्ग को लेकर यह कहा है कि यह दुर्ग 7 अंडाकार पहाड़ियों से गिरा है जो इसकी प्राकृतिक दीवारों की तरह सुरक्षा करती है। तो यह दुर्ग 7 अंडाकार पहाड़ियों से गिरा है। यह दुर्ग 7 अंडाकार पहाड़ियों से गिरा है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा
जो इसकी प्राकृतिक दीवारों की तरह सुरक्षा करती है। अबुल फजल, अबुल फजल ने क्या कहा, ये एग्जाम में पूछा गया कई बार। अबुल फजल ने क्या कहा इस दुर्ग को लेकर? अबुल फजल ने कहा है कि अन्य सभी दुर्ग नंगे हैं, अन्य सभी दुर्ग नंगे हैं, जबकि यह दुर्ग क्या है, बख्तरबंद है। यानी सारे दुर्ग नंगे हैं, उनके चारों तरफ कोई सुरक्षा नहीं है, और ये दुर्ग बख्तरबंद अर्थात चारों तरफ इसके पहाड़ियां फैली है जो इसकी सुरक्षा का कार्य करती है। तो अबुल फजल ने कहा कि अन्य दुर्ग नंगे हैं, अन्य दुर्ग नंगे हैं, जबकि यह दुर्ग बख्तरबंद है। अन्य दुर्ग नंगे हैं, जबकि यह दुर्ग है बख्तरबंद है, अर्थात चारों तरफ से सुरक्षित है। इसी के बारे में एक विद्वान था अमीर खुसरो, यानी अलाउद्दीन खिलजी के साथ आया था। और अलाउद्दीन खिलजी ने जब इस दुर्ग को जीता था पंकज जी, तो उस समय अमीर खुसरो है, इस अमीर खुसरो ने एक वाक्य कहा था। क्या कहा था कि आज कुफर का गढ़ इस्लाम का घर हो गया है, इस्लाम का घर हो गया है। आज कुफर का गढ़ है, इस्लाम का घर हो गया है। अर्थात बात करें मित्रों कि जो यहाँ पर जो धर्म विरोधी दरवाजा था एक प्रकार से वो टूट गया और इस्लाम का राज हो गया है, इस्लाम का राज हो गया है। तो ये तीन आपको मित्रों विद्वानों के कथन आपको जरूर ध्यान में रखने हैं। जीएच ओझा तो कहता है यह दुर्ग 7 अंडाकार पहाड़ियों से गिरा है जो इसकी प्राकृतिक दीवारों की तरह सुरक्षा करती है। अबुल फजल कहता है कि ये अन्य सभी जो राजस्थान के दुर्ग है वो नंगे हैं, जबकि यह दुर्ग बख्तरबंद है। अमीर खुसरो जो अलाउद्दीन के साथ आया था, दुर्ग को जीतने के बाद इसने कथन कहा था कि आज कुफर का गढ़ है वो इस्लाम का घर हो चुका है। तो ये मित्रों तीनों के तीनों आपको कथन याद होने चाहिए। तो लीजिए स्क्रीनशॉट। हाँ जी, चले आगे मित्रों। हाँ मित्रों, नेक्स्ट देखिए, इसके आगे चलते हैं। हाँ, अब बात करें मित्रों, बिल्कुल एक कुफर पूछ रहे हैं बागड़ी जी, तो कुफर एक धर्म विरोधी दरवाजा को बोला गया है। यहाँ पर इस्लाम के जो रुकावट आ रही थी इस्लाम में, यानी इस्लाम धर्म के प्रचार के लिए रुकावट आ रही थी, वो इस यानी हमीरदेव चौहान यहाँ का प्रतापी राजा था, और हमीरदेव को हराने के बाद इस्लाम के जो द्वार है वो खुल गए थे, है ना। इसलिए कहते हैं कि कुफर का दरवाजा टूट गया, जो धर्म विरोधी दरवाजा है एक प्रकार से टूट गया है। अब देखिए आगे, देखिए मित्रों, अब जो रणथंभौर है मित्रों, इस रणथंभौर में चौहान वंश की नींव, रणथंभौर में चौहान वंश की नींव है वो किसने रखी? तो पृथ्वीराज तृतीय का पुत्र था, पृथ्वीराज तृतीय का पुत्र था गोविंद राज, और गोविंद राज ने 1194 में रखी। गोविंद राज 1194 में रखी। प्रश्न आ जाए कि रणथंभौर में चौहान वंश की नींव किसने रखी? तो मित्रों ध्यान रखना, चौहान वंश की नींव है वो यहाँ पर हमीरदेव नहीं करना आपको, चौहान वंश की नींव है वो गोविंद राज ने रखी थी 1194 में। किसने रखी थी? गोविंद राज ने कब रखी थी? 1194 में। और गोविंद राज कौन था? पृथ्वीराज तृतीय का पुत्र था, ये ध्यान रखना। जबकि रणथंभौर का प्रतापी शासक
यहाँ का प्रतापी शासक कौन था मित्रों? प्रतापी शासक वो था हमीरदेव चौहान। रणथंभ ईस्वी के मध्य माना जाता है। अब देखो जो रणथंभौर दुर्ग है मित्रों, ये दिल्ली मालवा मेवाड़, दिल्ली मालवा मेवाड़ के नजदीक होने के कारण, यानी यहाँ पर सबसे पहला आक्रमण किसने किया? रणथंभौर पर सबसे पहला आक्रमण, तो मित्रों वो सबसे पहला आक्रमण किया था यहाँ पर कुतुबुद्दीन। कुतुबुद्दीन ऐबक ने यहाँ पर रणथंभौर में सबसे पहला आक्रमण किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने रणथंभौर में यहाँ पर सबसे पहला आक्रमण किया था, ये आपको ध्यान में रखना है। हाँ, इसके बाद में बात करें मित्रों, इसी रणथंभौर में 1291 में अलाउद्दीन खिलजी का जो चाचा था जलालुद्दीन खिलजी, कौन आता है? जलालुद्दीन खिलजी। हाँ, रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी का चाचा कौन था मित्रों? जलालुद्दीन खिलजी। कब आता है? 1291 में। और यहाँ पर इस दुर्ग की 2 बार घेरेबंदी करता है, 2 बार घेराबंदी करता है। रणथंभौर दुर्ग की 2 बार घेराबंदी करता है, इसे जीतने का प्रयास करता है, लेकिन दोनों ही बार क्या रहता है? ये असफल रहता है। क्या रहता है? असफल। तो अलाउद्दीन खिलजी का चाचा है जलालुद्दीन खिलजी 1291 में इस दुर्ग को जीतने के लिए यहाँ पर 2 बार आक्रमण करता है, लेकिन दोनों ही बार क्या रहता है? असफल। जब ये असफल रहता है मित्रों, तो यहाँ से एक खतन कहकर जाता है, यानी दुर्ग को नहीं जीत पाता है तो एक खतन कहकर जाता है, और वो खतन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। कौन सा खतन है लगभग को पता है मित्रों? मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता, बराबर भी नहीं समझता। हाँ, तो ये कथन कई बार एग्जाम में पूछा है मित्रों, किस दुर्ग के बारे में जलालुद्दीन खिलजी, जो अलाउद्दीन का चाचा था, जलालुद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग के बारे में कहा था कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता? तो वो कौन सा दुर्ग है मित्रों? रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा था। जब रणथंभौर दुर्ग को ये जीत नहीं पाया था, तो अपनी असफलता को छिपाने के लिए इसने ये कथन कहा था कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। तो मित्रों ध्यान रखना, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो रणथंभौर में चौहान वंश की नींव भी आपको ध्यान में रखनी है। पृथ्वीराज तृतीय का पुत्र था गोविंदराज, न कि हमीरदेव ने रखी थी। हमीरदेव यहाँ का प्रतापी शासक हुआ था 1282 से 1301 में। सबसे पहला आक्रमण यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक का हुआ था, ये आपको ध्यान में रखना है। 1291 में जलालुद्दीन खिलजी युद्ध यहाँ पर इसको जीत नहीं पाया था, तो ये कथन कहकर गया था मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। ये आपको ध्यान में रखना है। तो मित्रों देखो, अभी जो रणथंभौर दुर्ग है वो आज आपकी कंप्लीट नहीं हो पाएगा।